ज्ञान खंड, चर्या खंड। तो चर्या माने अर्चना, तो अर्चना खंड उनका बताया हुआ त्रिपुरा रहस्य का लिप्त है। अच्छा। 2 ग्रंथ उपलब्ध है, एक है भक्ति खंड, एक है ज्ञान खंड। भक्ति खंड के साथ में हम सब लोग चल रहे हैं। ज्ञान खंड इतना दुरूह है, इतना दुरूह है, जिस प्रकार के योग का वहाँ विवेचन है, उसकी एक छोटी सी साधारण स्मरण मात्र में उस कथा को कहे देते हैं। फिर तो आपको उसकी पूरी कथा त्रिपुरा रहस्य हमारे पास रखा हुआ है, करते हुए छपवाया मनसुख राय मोर के, और भी 1-2 जगह ज्ञान खंड मथुरा का छपा हुआ है, सनातन देव स्वामी का। तो उस प्रक्रिया से श्री विद्या को प्राप्त किया, और श्री विद्या को प्राप्त करके आगे तप में महाराज लग गए, और वही महाविद्या आज हमारे सबके सामने है। परशुराम जी की लिखी हुई अपने दीक्षित के 3 सिद्धांत लेस और श्री विद्या एक और ग्रंथ है, ये से 3 ग्रंथ है उनके। तो सब ग्रंथ मिलते हैं, चर्या खंड उनका नहीं मिलता। हेलो, हाँ हाँ सुनिए, ठीक है, हाँ बताओ। तबियत तो ठीक नहीं है, जा रहे थे आज वहाँ हरिद्वार में, और दीदी रही है तो रुक गए भी कह रही है। क्या हाल है? हाँ हाँ, अच्छा, अच्छा, तो हम थोड़ी देर में मिलाओ, बाद में बात करते हैं। हाँ, अभी आधा घंटे बाद। ज्ञान खंड में ये कथा आती है, महासेन नाम के एक राजा थे किलकिला में, कलकत्ता में, बंगाल देश में। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व छोड़ा जाता है, चारों तरफ सेना उनके पीछे पीछे चलती है। तो सेना सब घूम करके जब मद्रास में जा रही थी, तो मद्रास के एक बहुत बड़े जंगल से निकल रही थी। उस जंगल में एक महान योगी ताटंक मुनि रहते थे। ताटंक मुनि और उनकी पत्नी मनोरमा दोनों परम योगी थे। समाधि लगा करके और ब्रह्मरंध्र में यहीं पर सहस्त्रार चक्र में भगवान का अर्चन कर रहे हैं, कामेश्वर कामेश्वरी का, और वहीं पर वो बैठे। वो सेना जा रही थी। थोड़े समय में उनको अपनी पत्नी से मिलने का मन हुआ समाधि में। इधर पत्नी मनोरमा थी, उसको भी अपनी समाधि में अपने पति से मिलने का मन हुआ। तो दोनों ने ही एक दूसरे की समाधि में मिले। उस मिलन का फल यह हुआ कि वो गर्भवती हो गई। समाधि में मिलने के बाद वो गर्भवती हो गई। और यहाँ दोनों अलग अलग, वो उनकी उधर कुटी है, इनकी इधर कुटी है, दोनों अलग अलग। ध्यान लगाए, यहाँ पर जमे बैठे 12-12 वर्ष व्यतीत हो चुके, पुत्र पैदा हो गया। अब पुत्र का पालन पोषण कौन करे? वो पति देव कल्पना कर रहे हैं इसका पालन हो जाए। मनोरमा ने कहा कि हम कैसे स्तन पिलावें, हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने ध्यान करके और अपने शरीर को छोड़ दिया। पति के चरणों में ध्यान करके और ब्रह्मांड ये फोड़ करके और ब्रह्म में विलीन हो गए।
और उन्हीं की गोद में कहा कि जाओ पुत्र, वही अपने समाधि में तुम गोद में जाओ, उनकी गोद में छोड़ दिया। और वो अपनी समाधि में ये अनुभव कर रहे हैं कि हमारी गोद में हमारा बालक पड़ा हुआ है। बालक तुम पढ़ो, स्वर पढ़ा दिया, व्यंजन पढ़ा दिया, विद्या पढ़ाने लग गए। उस महामाया की यह आराधना, ये मंत्र होता है, इसका जप करो। जप करते करते वो बालक हो गया 12 साल। वहीं दूध कोई पिला देता है, कहाँ से दूध आता है, कहाँ से वो पिलाया जाता है, कौन नहलाता है, कौन सुलाता है, ये सब वो समाधि में कर रहे हैं और ये यहाँ पर सब हो रहा है। बड़ी अद्भुत कथा है। उसके बाद में वो बालक बड़ा बलवान, कहें बेटा तुम भी योग सीखो। और वो समाधि में ही सिखा रहे हैं और इसको सब योग प्राप्त होता चला जाता। सारा योग प्राप्त करने के बाद वो बालक बैठा हुआ था, देखा बहुत बाजे गाजे के साथ, हाथी घोड़ों के साथ एक सेना हमारे इसमें चली आ रही। हमारे पिता यहाँ पर समाधि लगाए इतने वर्षों से बैठे हुए हैं और ये इतना बड़ा अन्याय, कौन राजा है, सारी सेना को सबको पकड़ करके न मालूम क्या कर दिया, एक पहाड़ के भीतर घुसेड़ दिया। अब वो रो रहे हैं। दूसरे उनके मंत्री जिन्होंने सुन लिया तो वो बंगाल थे, वो चल करके महासेन नाम के वो गए वहाँ और उसी जंगल में प्रार्थना करके रोते रहे और महीनों पड़े रहे। हमारे सब सेना, हमारे लड़के, हमारे सब घोड़ा और ये सब का सब कौन ले गए हो, दे दो, हम प्रार्थना करते हैं, हम अज्ञानी हैं, जानते नहीं आपको। तो वो प्रकट हुआ, कहा तुम्हारे ये अन्याय हो रहा था, हमारे पिता यहाँ समाधि लगाए, तुम्हारे यहाँ सब सेना जा रही, इतना बड़ा घोर अन्याय, अज्ञानी है, जानते नहीं। कहने हमारे पिता हैं, हमको दर्शन कराओ। चलो पिता को दर्शन कराया। पिताजी समाधि में थे। बालक अपने शरीर को छोड़ करके और पिता के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है कान से। वो हृदय में मध्य में नहीं मिले तो सहस्त्रार चक्र में जाकर के पिता को हिलाता है। पिताजी नीचे उतरे, आंखें खुल गई, देखा बेटा तुमने ये क्या किया, इस राजा की इतनी सेना को कहाँ बंद कर दिया, जाओ इसकी सेना को दे दो, यज्ञ कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा गलत काम नहीं किया। और जाओ तुमने जो ब्रह्मांड बनाया है उस ब्रह्मांड का इसको दर्शन करा दो। उसने एक पहाड़ के भीतर इसी तरीके का ब्रह्मांड बना डाला। उसमें तारागण भी हैं, सूर्य चंद्रमा भी हैं, धरती भी है, साथ समुद्र भी है। ये सब कथा त्रिपुरा रहस्य में है, बड़े विशाल इसके साथ। तो तुमको हम लेकर चलते हैं, जब तुम इस पत्थर में घुस नहीं सकते, दीवार खड़ी है, हम कैसे घुसे, तो टकराएंगे। हाँ ठीक है, तुम नहीं घुस सकोगे। अच्छा हम तुम्हारे खड़े रहो, तुम्हारे शरीर को निकालते हैं। सूक्ष्म शरीर को उसके अपने शरीर से निकलकर राजा के शरीर में प्रविष्ट होकर उनके सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके बाहर ले आया। कहता चलो हमारे साथ, आओ इस पत्थर में घुसो। और पत्थर के जो एक एक अणु होते हैं, उस अणु से भी सतगुना, बालाग्र सत भागस्य शतधा कल्पितश्च, बाल जो आपके सिर में है उसकी जो चौड़ाई है उसके 100 भाग किए जाएं, उसमें से एक भाग फिर निकाल लिया जाए, उसका 100वां हिस्सा जो है उसको परमाणु कहते हैं। ये लिखा हुआ है। उस परमाणु को उन्होंने प्राप्त किया तो उस पत्थर के भीतर घुस गया सूक्ष्म शरीर। वहाँ देखा कि बड़ा विशाल भूधर सागर समुद्र सब लहरा रहे, बहुत बड़ी धरती है, बड़े बड़े नगर हैं, अट्टालिकाएं हैं, राजे लोग सब व्यापार कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, आदमी दौड़ रहे हैं, सारी जनता सब है, सब सो रहे, जाग रहे, खेती कर रहे, ये सब देखा। कहा आओ हमारे साथ उड़ो। हमने ब्रह्मा को बनाया है और विष्णु को बनाया और शंकर जी को बनाया, 3 हमारे बनाए हुए देवता देखो, तीनों देवता वहाँ बैठे हैं, उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। ये सब वहाँ दर्शन कराया और कहा अब तो शाम हो गई है, चलो बाहर निकलें, तुम्हारे अब उस संसार में हम चलें। तो बाहर निकल करके आए तो राजा के शरीर में राजा को प्रवेश करा दिया। राजा कहता है कि महाराज यहाँ एक नदी बह रही थी। बोले वो नदी बह रही थी, उसको तो बहते हुए आज 30 बरस
आज वहाँ पर एक युग तो बीत गया, अब ये दूसरा युग चल रहा है। महाराज अभी तो सुबह प्रवेश हुए थे, शाम हुई थी, बोले हमारे ब्रह्मांड में हुआ था, ब्रह्मा के ब्रह्मांड में तो इतने युग बीत गए, लाखों वर्ष बीत गए। कहे हमारे माता पिता कहे वो मर गए, उनके बाद लड़के मर गए, नाती मर गए, पोते मर गए, वो भी सब मरते चले गए। वहाँ से 22 पीढ़ी एक खत्म हो गए और 22 पीढ़ी में एक बचा था जिसकी एक लड़की थी। वो लड़की यहाँ केरला में ब्याही हुई थी, सुभद्रा उसका नाम था, और उसके भी 7 संतानें जो हुई वो भी समाप्त हो गई। उनमें भी 7वीं 8वीं 12वीं संतान में एक बचा हुआ है, वो यहाँ पर है। तो वो रोने लग गए। जब रोने लग गया तो ज्ञान योग और वेदांत दोनों का उस समय पर ऐसा विलक्षण विश्लेषण है। क्यों तुम रो रहे हो? हमारे वो सब पुत्र थे, तुम्हारे पुत्र बहुत हैं, इस सिर में तुम्हारे जुआ है, क्या बाहर से आया हुआ? तुम्हारे तो पुत्र है। जुआ निकल रहा पसीने से, तुम्हारे तो पैदा हो रहा। कोई वीर्य से पैदा हुआ, कोई पसीने से पैदा हो रहा, कोई तेरे शरीर के मल से पैदा हो रहा, हजारों हो रहा। उनके लिए क्यों नहीं रोता है तू? अकेले उन्हीं के लिए रो रहा। पर वेदांत का आनंद है, देखने में आता है। ये इस तरह से उन्होंने जो लिखा, तो फिर वो ग्रंथ लिखा है त्रिपुरा रहस्य, अगस्त्य मुनि का और हयग्रीव का संवाद है, लेकिन लिखा हुआ हारितायन का है, इन्हीं का संहिता इन्हीं की है, हारितायन संहिता। विशाल उसको वेदांत ही जिसके अंदर क्या इनकी दीक्षा हो गई। हाँ, फिर दीक्षा लेकर के आ गए थे, तब किया, तब करने के बाद में ये सब शक्तियाँ पैदा हुई, फिर उनको सबको बनाया है। वही हम लोगों के यहाँ अनिवार्यता है। हाँ, वही परशुराम जी के यहाँ है, उसी के अनुसार सब अर्चनाएँ चलती हैं। और फिर इसके ऊपर स्वामी विद्यारण हुए। ये 3 ग्रंथ हैं, श्री विद्यारणो तंत्र, श्री विद्यारणो तंत्र, श्री विद्यारण। इनको उस महामाया ने कहा कि ये ग्रंथ लिखो, नहीं ये विद्या लुप्त हुई जा रही, तब इन्होंने इसको लिखा। और वो विद्यारण स्वामी थे जिन्होंने 24 लाख गायत्री का पुरस्चरण 4 बार किया, तो भी भगवती प्रकट नहीं हुई। तो उन्होंने संन्यास ले लिया, जैसे मूड मुड़ाए भय सन्यासी, तो उसी समय माँ प्रकट हो। कौन? आप कौन? जिनकी तुम उपासना करते थे, गायत्री। अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा, 3 से मैं रहित हो चुका हूँ। उस समय भी मैं आती थी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते थे। तुम्हारी ब्रह्म हत्याएं थी जन्म जन्मांतरों की, वो 4 हत्याएं तुमने किया था। वो देखो चिता लगी है, जल रही, पीछे देखा तो 4 चिताएं जल रही थी, एक एक उसमें सब भस्म हो रहे थे। यानी 24 लक्ष के पुरस्चरण से वो तुम्हारे पाप सब मुक्त हो, तुम भस्म हो चुके हैं, तुम पाप मुक्त हो गए। तब हमारा ये दर्शन हुआ है। मेरा ये दर्शन सरल नहीं है, मैं गायत्री हूँ। गयान प्राणान त्रायते इति गायत्री, तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुः देवस्य भर्गः तेजः नः अस्माकं धिया प्रचोदयात् प्रेरयात्। आपको बड़ा आनंद मिलेगा, इसके अंदर हमने ये व्याख्या लिखी, एक एक का अलग अलग अर्थ है। तत्सवितुः देवस्य, वो सवितुः देवता क्या है? जड़त्वं काठिन्यम जस्मिन् विद्यते, तो भूधर सागर पर्वत, ये तो अकारात्मक है, उकारात्मक मकारात्मक, तो ओम हो गया। सर्वे वेदाः जडपदमा मनन्ति, 7 वेद के मंत्र जिस एक तत्व के लिए विवेचन करते हैं, वो एक तत्व क्या है? कहते हो ओम। कैसे बनता है? कहते हैं अंतस्वरा दृष्टि ही। अब यहाँ व्याकरण में चले जाओ। व्याकरण में एक सूत्र है कि वर्ण में बिना स्वर के वर्ण का उच्चारण आप नहीं कर सकते। कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसको आप बिना स्वर के उच्चारण करें। का, तो का में छोटा आ लगा हुआ है, और यदि उसको निकाल दिया वो मुख से बोल ही नहीं पाओगे। खा, वो भी में आ लगा हुआ है। की, ई लगी हुई है, ऊ लगी हुई है, ए लगा, ओ लगा, औ लगा, अंग लगा, अह लगा। यही 16 स्वर ही 50 व्यंजनों के भीतर जब मिल जाते हैं तो वो वर्ण हो जाता है।
तो ये वर्ण रूपा सवित्री, वो महामाया वर्ण रूपा है। तो वर्ण रूप से वो गायत्री विद्यमान है। प्रत्येक अक्षर के अंत में रहने वाला स्वर अंत्य स्वरादिष्टि ही, व्याकरण में कहते हैं उस अंत्य स्वर की टी संज्ञा हो जाती है। और जब टी संज्ञा हो जाएगी तो आगे सूत्र है टे प्रणवः, जो टी हो गया उसका प्रणव हो जाता है। तो का में जो टी हो गई तो ओम हो गया, खा में जो टी हुई वो ओम हो गया, गा में टी हुई वो ओम हो गया। प्रत्येक वर्ण से ओम तैयार हो जाता है, ओम ही रह जाता है, वही जन्म है, वही मध्य में है, वही अंत में है। इसलिए इस आकार उकारात्मक में 24 अक्षर की गायत्री है। तो तत् सवितुः देवस्य, उस सविता देवता का भर्ग माने तेज, हमारी नः अस्माकं धियः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में वो प्रेरणा प्रदान करे। कैसा वो भर्ग है? वर्णनीयम वरेण्यम वर्णनीयम अक्षरम। बस वो वर्णनीय क्या है चीजें तब पूरा लिख दिया। तो इस प्रकार से वो गायत्री, उसकी उपासना किया विद्यारण जी ने। तो कहा अच्छा महामाया से तुम अब ऐसा करो कि हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम हमारे विजयनगर के थे, वो विजयानगरम में तुम जाओ और सुवर्ण वृष्टि सबके यहाँ कर दो। तो उन्होंने वहाँ सुवर्ण वृष्टि कर दिया, सबके घर में सोना चांदी सब फल फूल ऐसा हो गया कि जुगों तक वो घटने वाला नहीं है, इस तरह का हो गया। तब उनको माँ ने आदेश दिया, ये ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान, बहुत अच्छा है। कश्मीर उसमें था, तो दे दिया उन्होंने, तो चौकम्बा से उन्होंने निकाला। तो ये सब विषय एक मात्र उपासना का है। उपासना शब्द को यहाँ पर मान लीजिए भगवत कृपा, गुरु